उत्तर प्रदेश के बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले संगठन महामंत्री सुनील बंसल को लेकर चल रही चर्चाएं सच साबित हुई। उन्हें भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव बना दिया गया है। इतना ही नहीं, सुनील बंसल के पास पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और तेलंगाना के प्रदेश प्रभारी के रूप में भी जिम्मेदारी रहेगी। इस नई जिम्मेदारी के बारे में पहले से कयास लगाए जा रहे थे। कहा जा रहा है कि अगले साल तेलंगाना में होने वाले विधानसभा चुनाव के चलते पार्टी ये कदम उठा सकती है। उत्तर प्रदेश की सियासत में राजनीतिक उठापटक जारी है। योगी आदित्यनाथ सरकार के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य को नई जिम्मेदारी सौंपी गई है। केशव प्रसाद मौर्य को यूपी विधान परिषद का नेता सदन बनाया गया है। कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह के नेता विधान परिषद पद से इस्तीफा देने के बाद केशव प्रसाद मौर्य को विधान परिषद का नेता सदन बनाया गया है। बताया जा रहा है कि वरिष्ठता के आधार पर ही नेता विधान परिषद का पद केशव प्रसाद मौर्य को सौंपा गया है। यूपी में तिरंगा यात्रा के मौके पर बुलडोजर की धूम दिखाई दी है। जालौन में बुधवार को लोगों ने तिरंगा यात्रा के दौरान बुलडोजर पर सवार होकर ध्वज के साथ तिरंगा यात्रा निकाली। वहीं अमेठी में भी ऐसा ही नजारा देखने को मिला। इन यात्राओं में बड़ी संख्या में आम लोग शामिल हुए। देश में आजादी के अमृत महोत्सव के क्रम में जगह जगह तिरंगा यात्राओं का आयोजन किया जा रहा है। यूपी के अलग अलग शहरों में भी स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ मनाने के लिए अलग अलग कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश के नोएडा में महिला से बदसलूकी मामले में गिरफ्तार श्रीकांत त्यागी के खिलाफ अब प्रयागराज में भी तहरीर देकर मुकदमा दर्ज करने की मांग की गई है। प्रयागराज के सिविल लाइन थाने में श्रीकांत त्यागी के खिलाफ FIR दर्ज कराने के लिए तहरीर दी गई है। तहरीर में पूरे बनिया समाज को अपमानित करने और गाली देने के मामले में मुकदमा दर्ज किए जाने की मांग की गई है। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के नेता OP राजभर ने बिहार के सियासी हालात पर बड़ा बयान दिया है। राजभर ने कहा है कि जब कोई बड़ी आंधी आती है तो कुछ पेड़ भी टूटकर गिरते हैं। राजभर ने कहा कि बिहार में महागठबंधन बना है और आगे बहुत कुछ होगा। राजभर ने अयोध्या में जमीन घोटाले में कई बीजेपी नेताओं का नाम आने पर भी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि जो भी लोग इसके दोषी हैं उन्हें तत्काल सजा दी जानी चाहिए।